हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम 8.2 को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने से पहले हमें थोड़े बेसिक जो हमारे रूल्स है वो हमें आने चाहिए। जैसे दोस्तों एक तरफ तो मैं करता हूँ जोड़ और एक तरफ मैं करता हूँ गुणा। दोस्तों एक बार समझना इसको अच्छे से कि जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम एक बार कॉन्सेप्ट को समझे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि √2 प्लस √2। तो दोस्तों देखिएगा कि जब √2 और √2 को हम जोड़ते हैं तो ये रूट अपने आप में कितनी बार है, एक बार है, और ये भी कितनी बार है, एक बार। तो कितना हो गया, 2√2। इसी प्रकार से दोस्तों जब हम जोड़ेंगे कि √3 प्लस √3, तो दोस्तों यहाँ पर देखना कितने हो गए, ये 2√3, क्योंकि ये भी √3 और ये भी √3, तो दो बार हुए हमारे पास में √3। ये गुणा करेंगे, मतलब अब देखो इसको गुणा करके हम देखते हैं कि जब √2 और √2 को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कंप्लीट 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन दोनों का जोड़ा बन गया, और जब जोड़े बनकर जब गुणा होता है तो कंप्लीट इस पे से रूट हट जाता है। क्योंकि जो हमारा नियम है कि √2 गुणा √2, कि जब हमारा आधार अंक समान होता है ना तो हम क्या करते हैं, इनके घातों को हम जोड़ देते हैं। तो इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो 1 प्लस 1 घात, वो घात कितनी हुई दोस्तों, √2 की घात 2 हुई है। और हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो कंप्लीट कितना होता है, वो 2 हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों देखिएगा कि जब मैं √2 और √3 को जोड़ूंगा तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर जात समान नहीं है दोस्तों, क्योंकि सहजातियों को ही जोड़ा जाता है और सहजातियों को ही घटाया जाता है। यहाँ पर √2 एक अलग संख्या है और √3 एक अलग संख्या है, इसलिए इनका योग करना हमारे लिए संभव नहीं है और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों देखना कि 2√2 प्लस √2, तो ये कितना हो गया दोस्तों, इसको भी समझिएगा कि ये तो है √2 और ये अपने आप में एक बार √2, तो 2 तो ये रहे और 1 ये रहा, तो कितना हो गया, ये 3√2। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखना कि 5√2 प्लस 6√2, तो कितना हो गया दोस्तों, 6√2। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, 5 और 6 11√2। देखो दोस्तों हम इसको जोड़ पा रहे हैं क्योंकि ये भी √2 है और ये भी √2 है, मतलब इनका रूट क्या है, सहजातियों में है, इसलिए हम इसको जोड़ पा रहे हैं। इसका भी रूट सहजातियों में था, √2 और √2 सहजातीय था, तो हमने इसको जोड़ा। लेकिन इसको जोड़ नहीं पाए हम, क्यों? क्योंकि यहाँ पर √2 है और यहाँ पर कितना है, √3 है। तो दोस्तों एक बार और देखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया कि 2√3 प्लस 2√3, तो दोस्तों यहाँ पर देखना कि ये भी √3 है और ये भी √3 है, तो मतलब ये सहजातीय हो गया, और सहजातीय तो 2 और 2 कितने होते हैं, 4√3। इसी प्रकार से दोस्तों एक और देखना कि मैं लिखा 5√3 प्लस 5√2। तो दोस्तों देखिएगा कि अब इनको जोड़ना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये रूट कितना है, 3, और ये रूट कितना है, 2। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सहजातियों को ही क्या करेंगे, जोड़ा जाएगा, अन्यथा इनको ऐसा कैसा हम रहने देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों अगर और हम गुणा की बात करते हैं तो दोस्तों देखिएगा कि अगर मैं √2 को मैं √3 से गुणा करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि गुणा का ये नियम है कि गुणा तो हर हाल में होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर गुणा में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम सहजातियों को गुणा करें, ऐसा कोई नियम बनता नहीं है, गुणा तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर देखना दोस्तों ये कितना हो जाएगा कि 2 × 3, तो ये कंप्लीट कितना होगा दोस्तों, हमारे पास √6 क्या रहेगा इसका आंसर। क्योंकि हम हमारे सवाल में आगे काम आने वाले हैं दोस्तों ये, इसलिए हम कर रहे हैं। दोस्तों एक बार देखिएगा कि √5 × √2, तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे पास में √10। इसी प्रकार से √6 × हम यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि ये हमारे पास में 2 हो गया, तो दोस्तों ये कितना हो गया, ये √12। अब दोस्तों ये जो √12 है कि ये हमारे पास में क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो इसमें देखेंगे हम कि 12 के हम टुकड़े करके देखेंगे कि यहाँ पर कोई जोड़ा बनता है हमारा, तो इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 6 बार। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 3 बार। उसमें 3 का भाग दिया तो कितनी बार आ गया, 1 बार। दोस्तों इस √2 का तो जोड़ा बन गया, तो इसका मतलब ये तो आ गया बाहर, ये तो हो गया कंप्लीट, और √3 क्या आ जाएगा अंदर। तो इसका आंसर हमारा ये रहेगा दोस्तों।
अब इसी प्रकार से जो हमारे सवालों में जो प्रॉब्लम आएगी, देखो दोस्तों एक कंडीशन और बनेगी हमारी कि एक संख्या तो है बिना रूट वाली और एक संख्या है रूट वाली। तो दोस्तों इसको हम कैसे डील करेंगे, तो इसको दोस्तों क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 5√2, क्योंकि अभी ये आपस में मल्टीप्लाई है। जैसे दोस्तों एक और नंबर लेते हैं कि 3 मल्टीप्लाई √2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 3√2। इसी प्रकार से दोस्तों ये 5 मल्टीप्लाई √8 है। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि पहले हम क्या करेंगे, ये 8 क्या है हमारे पास में एक भाज्य संख्या है, पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे दोस्तों, गुणनखंड करेंगे 8 के। तो यहाँ पर देखिएगा कि 2 का भाग दिया तो 4 बार, फिर 2 का भाग दिया तो 2 बार, फिर 2 का भाग दिया तो कितनी बार, 1 बार। मतलब इसका तो जोड़ा बनता है और ये हमारे पास में इसका जोड़ा नहीं बनता, तो ये 2 तो बाहर निकल गया और ये 2 रूट में रह गया। मतलब जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर निकल जाता है और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट में अंदर ही रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 2√2। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि ये 5 और ये 2, ये दोनों बार है, तो 5 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे तो 10, तो 10√2 इसका क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हमें परिमेयकरण, ये परिमेयकरण क्या है उसको भी समझना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिएगा परिमेयकरण को, तो दोस्तों देखिएगा अब हम परिमेयकरण क्या है, परिमेयकरण को समझेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि परिमेयकरण करते क्यों है दोस्तों, पहले इस बात को समझेंगे। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 1/√2, तो यहाँ पर दोस्तों एक नियम है हमारा कि बट्टे में कभी भी रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर बट्टे में कोई संख्या रूट में होना तो हमें उसका परिमेयकरण करना पड़ता है। तो परिमेयकरण क्या है दोस्तों समझते हैं कि अगर ये हमारे पास में क्या है, रूट में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो क्या करेंगे इसको, इसका परिमेयकरण करने के लिए कि √2 से इसको गुणा भी कर देंगे और √2 से इसको भाग भी कर देंगे। तो दोस्तों देखिएगा कि √2 को 1 से गुणा करा तो कितना आ गया, √2 ही आएगा। और यहाँ पर देखो दोस्तों कि √2 को √2 से गुणा करेंगे तो इसका जोड़ा बन गया और जोड़ा बनने पर ये 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया इसका परिमेयकरण। ऐसे ही हम एक और नंबर लेते हैं, मैंने बोला कि 2/√3। तो दोस्तों इसका भी हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में हर में जो नंबर है, जो रूट वाली संख्या है, उसको हम ऊपर से गुणा भी करेंगे और नीचे से भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारे पास में जो बट्टे में रूट वाली संख्या आ रही है, परिमेयकरण उसी का होता है। और कैसे करते हैं, उसको ऊपर से गुणा भी करते हैं और भाग भी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जब गुणा करेंगे इसको और इसको, तो 2 और √3 को गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 2√3। और दोस्तों यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को क्या बन गया, जोड़ा बन गया। तो ये संख्या इसकी हो गया परिमेयकरण। इसी प्रकार से एक और नंबर लेते हैं, जैसे दोस्तों मैंने ले लिया कि 8√2 का मैं क्या करता हूँ, परिमेयकरण करता हूँ। तो दोस्तों क्या करेंगे कि बट्टे में जो हमारे पास में रूट वाली संख्या है उसको ऊपर से गुणा भी करेंगे और नीचे से भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा कि 8 को जब इससे मैं गुणा करता हूँ तो आता है हमारे पास में 8√2 और नीचे क्या बन गया दोस्तों, √2 और √2 का जोड़ा बन गया। तो ये हमारे पास आ गया। और जब आगे हम भाग देंगे तो 2 के पार्ट में जो 8 आते हैं वो 4 बार आते हैं, तो 4√2 इसका फाइनल क्या रहेगा, हमारे पास में आंसर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब आगे हम समझते हैं कि और परिमेयकरण की स्थिति हमारे पास में क्या क्या बनेगी। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 9/2 + √3, इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पद कितने हैं हमारे पास, 2 पद हैं। तो इसको समझिएगा दोस्तों कि इसका परिमेयकरण हम कैसे करेंगे कि ये जो हमारे पास में नीचे कौन सा चिन्ह है, प्लस वाला चिन्ह है ना, इसका विपरीत चिन्ह लेंगे दोस्तों। मतलब ये प्लस वाला है ना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेंगे कि 2 - √3, इसको ऊपर से गुणा भी करेंगे और इसको नीचे से क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा जब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको और इसको गुणा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये 9 - √3 हो गया। और दोस्तों नीचे भी हम गुणा करेंगे तो इन दोनों को पास पास लेकर आएंगे, 2 + √3 और ये भी हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, 2 - √3। तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया, गुणा हो गया। तो दोस्तों देखिएगा कि 9 का पढ़ा जब हम 2 बार बोलते हैं तो कितना हो गया, 18 हो गया दोस्तों। और फिर बीच में आ रहा है माइनस, माइनस का माइनस, जब 9 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 9√3। इसी प्रकार से दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यह एक बार हमारे प्लस में आ रहा है और एक बार हमारे पास में माइनस में आ रहा है। तो दोस्तों एक नियम बनता है हमारे पास में कि a² - b², ये क्या होता है दोस्तों, एक बार तो इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको माइनस में लिखते हैं। तो
तो एक बार यहाँ जगह नहीं है तो थोड़ा और यहाँ ले लेते हो। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार तो इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखना कि ये जो हमारे पास में है, ये जो हमारे पास में है ये इस फॉर्म के अंदर तो आ रहा है दोस्तों, तो हम क्या कर देंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जो पहला पद होता है वो दोस्तों ए होता है और जो दूसरा पद होता है वो बी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ए कितना है हमारे पास 2 है और बी कितना है हमारे पास √3। तो दोस्तों हम भी इसी का प्रयोग कर लेंगे। देखो ए कितना है हमारे पास में, ए है 2 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस का माइनस, और बी कितना है दोस्तों हमारे पास में √3 और इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों आगे समझिएगा दोस्तों कि ये हमारे पास में, और आगे चलते हैं तो ये कितना हो गया 18 माइनस 9 √3, क्योंकि इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते बटा दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस, और √3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 3 होता है। और यहाँ पर दोस्तों 18 माइनस 9 √3 बट्टा और 4 में से 3 गया तो कितना आ गया 1, और बट्टे में 1 की कोई वैल्यू हमारे पास होती नहीं, तो 18 माइनस 9 √3 दोस्तों क्या होगा इसका फाइनल आंसर। इसी प्रकार से हम 1-2 सवाल और करते हैं दोस्तों। उम्मीद तो दोस्तों और हम प्रश्न कर लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर ले लिया कि 8 बट्टा 3 माइनस √2। दोस्तों अब हम इसका क्या करते हैं परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि हर में क्या नहीं आना चाहिए हमारे पास में √2 नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में हर है उसका विपरीत चिन्ह लेंगे और ऊपर से गुणा भी करेंगे और नीचे से क्या करेंगे गुणा। तो ये 3 है और माइनस का विपरीत चिन्ह होता है प्लस, और ये √2 इसको क्या करेंगे गुणा भी करेंगे और नीचे से क्या करेंगे इसको भाग भी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा कि ये 8 को हम क्या करेंगे इससे गुणा कर देंगे 8, और ये हमारे पास में 3 प्लस √2। इसी प्रकार से दोस्तों देखिएगा कि ये नंबर है हमारे पास में 3 माइनस √2, और ये नंबर है हमारे पास में 3 प्लस √2। तो दोस्तों देखिएगा कि जब 8 का पढ़ा 3 बार बोलते तो कितना आ गया 24 आ गया, और प्लस का प्लस, और जब 8 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 8 √2। और दोस्तों बट्टे में देखिएगा कि एक बार माइनस में है और एक बार संख्या प्लस में, तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। दोस्तों हमारे पास दोस्तों ये देखिएगा कि इस फॉर्म में तो ये लिखा हुआ है, हमें क्या करना है इसको इस फॉर्म में लिखना है, मतलब हमें क्या करना है इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला पद होता है ए और दूसरा पद होता है बी। तो पहला पद तो कितना है हमारे पास में 3 और दूसरा पद क्या है हमारे पास में √2। तो दोस्तों देखिएगा कि ए की जगह में क्या लिख दूँ 3, और 3 का क्या हो गया स्क्वायर, और बी कितना है हमारे पास में बी है √2, और √2 का भी क्या हो गया दोस्तों स्क्वायर हो गया, और बीच में चिन्ह कौन सा आ रहा है यहाँ पर माइनस का, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। तो आगे समझिएगा दोस्तों कि ये है हमारे पास में 24 प्लस 8 √2, और यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस √2 का स्क्वायर हो गया 2। तो दोस्तों आगे समझिएगा कि ये है 24 प्लस 8 √2 बट्टा, और 9 के अंदर से 2 जाएंगे तो 7, तो ये क्या रहेगा हमारे इसका आंसर।